300 की चीज 3300 नूं लई आ 3300 ते इधर 3300 की चीज 300 नूं बेची है। इसे करके तो असीं खुदकुशियां करते हैं, इसे करके तो साडे सिर कर्जा चढ़िया है। आही रौला साडा चाचे अजीत सिंह का भी यही रौला सी, दुल्ले पट्टी का भी यही रौला सी, बंदा सिंह बहादुर का भी यही रौला सी, ते साडा भी यही रौला। होर असीं दिल्ली की करना आया, होर असीं दिल्ली की करना आया। असीं तां दिल्ली उदों आए हां जदों नक दी चौंके मूँह च पैण लग गई भराओ। असीं तां दिल्ली नूं महीरां उदों घत्तियां ने जदों साडे चुल्हिਆਂ दी रोटी नूं खतरा हो गया। तुसीं मौज नाल ही कह दिंदे हो कि कह दो बुजुर्गां नूं, कह दो बुजुर्ग औरतां नूं, बच्चों नूं कह दो भी घरां नूं चले जाण। थोड़ा जिहा सीने ते हत्थ धर के तां देखो कि जिउंदे जी बाप आपदे मुंडे नूं संकट आउण तो पहलां आपदी जान कुर्बान करन वास्ते तैयार हुंदा है। प्यो किवें छड्ड के तुर जूगा बच्चे नूं इस मोर्चे चों। तुसी बाप नहीं बने ताइयों नहीं ना जानते। तुसी जानते हो कि जेडे 80-80 85-85 साल के बजुर्ग ठंडे पानी नाल इत्थे नहाउंदे ने, उन्हां दी उम्र है धरने च आउण दी। उन्हां दा शौक है ये कोई नहाउण है, ये कोई मेला है, ये कोई इतिहासक जगह है जिहदे दर्शन करन आया हो। मखौल उडाउंदे हो। आ सोम प्रकाश है पंजाब का जम्मिया हुआ हुशियारपुर का, DC के अहुदे तो रिटायरमेंट करके MP बन गया, MP बन के राज मंत्री बन गया। बयान दिंदा लोग पिकनिक मनाउण आए। शर्म कर यार, जा शर्म करे पंजाब की धरती तेरे ते। इहो जे कपूत ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ लोगों वास्ते ये सोचते हैं, जिन्हों ने किसी दर्द हंडाया, जिन्हों ने 10 नौहां की किरत करके कौड़ियां के भाव सिੱਟਤੀ ਤੁਹਾਡੇ लटेरिਆਂ के मूहरे, ਜਿਹੜੇ दुध के लीटर पा के पुछते ने एक दोजी नूं बाई किन्ने दा बन गया, जिन्हों की कदे हकीकत नूं देखे ही नहीं गया नेड़ियों, जिन्हों के बारे कदे पुछी नहीं गया भी ਤੁਹਾਡੇ सिर कर्जा चढ़ किवें गया, जिहदे बारे कदे सरकार ने सोचे नहीं भी ਤੁਹਾਡਾ कर्जा उतरूगा किवें। बंदे शहीद हो गए, 70 तो उत्तों गिनती टप 100 के नेड़े चली गई। शर्म नहीं आनी चाहिए तुहानूं। पंजाब दे जम्मे हो, थोड़ी बहुती शर्म तो करो। हाँ दा नारा तो दुश्मन मर जाए बंदा उत्थे ही मार दिंदा है। साडे नाल तो तुहाडी दुश्मनी है नहीं। किहड़ी दुश्मनी कढ रहे हो, किहदी चाकरी कर रहे हो। इस करके भैणों ते भरावो लड़ाई वड्डी है, लड़ाई वड्डी है, लड़ाई लम्मी है। दूजे पड़ाव च आ गए, अगले पड़ाव च जाना पै सकदा। संभल के चलण की लोड़ है, होश नाल चलण की लोड़ है। रौला ये नहीं है कल 19 तरीक है, 19 तरीक नूं आपां एक पुतला फूकना इत्थे। वो पुतला किहदा है? कौमांतरी मुद्रा कोष का। कौमांतरी मुद्रा कोष विश्व व्यापार संस्था ते संसार बैंक, ये तीन एक इहो जिहे अदारे ने जिहड़े सारी दुनिया नूं चलाउंदे।
ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ अमरीका वर्गे धनाड़ मुल्कों का कब्जा है। ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 2022 मैं किसानों की आमदन दुगनी कर दूंगा। अजे 2022 च 1 साल 2 साल का समा पिया है। 2022 च छोटी आमदन दुगनी कर दूंगा। ये बयान तुसीं सुने। कहता भी आमदन दुगनी इन्हां कानूनां नाल होई जिहड़े कानून मैं बनाए, ये थोड़ी आमदन दुगनी हो जानी। हुण मैं जे पासे हट के एक गल करा, मोदी साहब ने वादा किया सी अपने नाल कि मैं जदों सत्ता ते आ गया काला धन खत्म कर दूंगा। उदू कहा जे काला धन खत्म होता है तो 15-15 लाख कले कले बंदे नूं वंडिया हो। सुपना तो बहुत सोहना पर काला धन तो खत्म करता, वंडिया तो आया नहीं पैसा। हुण जदों मैं कहना भी काला धन खत्म करता, वो काला धन खत्म तो हो गया, सदियां वास्ते हो गया। जदों नोटबंदी की है, नोटबंदी की है काला धन खत्म करने की खातर। नोटबंदी करने तो पहला गिटमिट हो गई, काले धन वाले ने इस पीरियड च आपदा धन चिट्टा कर लिया, काला धन खत्म हो गया, सदा वास्ते खत्म हो गया। इस तरह थोड़ी आमदन दुगनी करनी है। आमदन दुगनी थोड़ी की करनी है? सुपना लैण तो नहीं कोई हटा सकता किसी ने भाई, सुपना तो कोई भी लै सकता। सरकार का है सुपना भी 2022 तक तो इन्हों तो सारिया जमीनों च इन्हों बाहर कढ़ देना। फिर आमदन दुगनी किहदी करनी है? फिर तो 10-15 बंदे ने, 10-15% बंदे होणगे, उन्होंने कोले होर कारोबार बहुत ने, बड़े बड़े जमीनों के मालक बन जाएंगे, उन्हों की आमदन दुगनी कर देंगे। जने ना बांस रहे ना बंसरी बचे, ना किसान रहन ना किसानों की समस्या रहे। जे किसान ही ना रहे काहदी आमदन दुगनी? जानी इत्थों सोच रहे मोदी साहब किसानों की आमदन दुगनी करन दा। जे भला है सचमुच मोदी साहब का यह फैसला होवे भी मैं किसानों की आमदन दुगनी करनी है, जे उहदे पक्ष का यह फैसला हुंदा कानून, तो तुहानूं समझ ना आउंदी भी दुगनी करने वास्ते तो तुरदा है। फर्ज कर लो आपां दुध बेचदे हां पिंडां च, अपने पंजाब दे विच हर रोज अपने पंजाब दे पिंडां च 65 करोड़ लीटर दुध बिकदा है फैक्ट्रियां च। 65 करोड़ ते 15 करोड़ लीटर साडे पशु दुध दिंदे ने पंजाब दे। 50 करोड़ लीटर दुध जिहड़ा वो कित्थों आउंदा है इहदा कोई पता। जानी सीधा अर्थ है कि 50 करोड़ दुध नकली पैदा हुंदा है। हुण जे किसी ने दुध की आमदन दुगनी करनी होवे, चौगुनी करनी होवे, तो नकली दुध बंद हो जाए, अज ही दुध दी कीमतां दुगणियां हो जाण। साडे भी समझ आउंदी है गल भी मोदी साहब ने कदम तो चक लिया बहुत वधिया, नकली दुध बंद हो जाए, असली दुध मिलना नहीं, लोगों का घर नहीं पूरा। हुण जे खेती की आमदन दुगनी करनी होवे, अज ही कर दे। DAP दी कीमतां, तेल दी कीमतां, यूरिए दी कीमतां, दवाइयां दी कीमतां, मशीनरी दी कीमतां, स्कूलों की पढ़ाई, हस्पतालों का इलाज,
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਊ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੂ। ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ? ਹਟ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੜੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਉਧਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੋਨੂੰ ਉਧਰ ਬਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਟਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਟਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ B.Tech M.Tech ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧੁੰਦਲਾ ਦੀਂਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਈ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਪੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫੜ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇੜਾ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ
ਤੇ ਵੈਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੁੜਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੇੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ कि मैं DC रैंक दे बराबर की पढ़ाई की हुई है तो मैनू ठेकेदार 4500 रुपये की तनख्वाह ते रखे जिहदे नाल मेरे बूट भी पैरों दे नहीं आउंदे। ये सवाल उठते हैं ये सवाल उठते हैं साडे ते ये सवाल आ कानूनां दे आउण तो पहलां उठे हुए सी। ये सवाल साडी आर्थिकता डामाडोल क्यों होगी सवाल उठे हुए सी उत्तों ये कानून आ गए जदों ये हालत मन सारे लोगों ने प्रवान कर ली सारिया सरकारों ने प्रवान कर ली कि किसानों की आर्थिकता बहुत माड़ी है। जदों गलबात दे विच बहने कि किसानों के सिर गल गल कर्जा चढ़ गया पंजाब के किसानों के सिर 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा है तो हिंदुस्तान के किसानों के सिर 12 लाख करोड़ रुपया कर्जा ये क्यों चढ़ गया। तो जो सरकार के नाल गलबात बैठते हैं तो सरकार नूं कहने भी इन्होंने रात नूं उठ के नहीं खादा इन्हों इंसाफ नहीं मिलया इन्हों के इनपुट्स ज़्यादा है इन्हों खेती चों आमदन नहीं होंदी इन्हों अपदियां घर दियां लोड़ां पूरीआं करन दी खातर बैंकां ते आड़तियां दा कर्जा चकना पैंदा है। इन्हों बैंकां ते आड़तियां दा कर्जा चक्कण दी खातर उहते ब्याज ते ब्याज पर ब्याज लगदा है उहदे करके साडीआं जमीनां दीआं कुर्कियां हुंदियां ने नीलामियां हुंदियां ने खुदकुशियां हुंदियां ने। आ जिहड़ी हालत साडी पहलां बनी हुई सी कानूनां आउण तो पहलां बनी सी तां सरकार ने साडा कानूनां दा राह की कढिया ये राह की कढिया कि संकट की मारी हुई किसानी नूं ये संकट चों कढीए किवें कि जे पेशेंट बीमार हो गया उसका इलाज यही है भी उन्होंने मार दो। इन्हों ने मारन का फैसला कर लिया भरावो मारन का फैसला कर लिया। एक कानून बनाता कि कोई सरमाएदार जिन्ना मर्जी मार्केट चों माल खरीदे ते जिन्ना मर्जी जमा कर ले ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कानूनी पाबंदी नहीं उन्होंने कोई पूछ नहीं सकता भी कितना जमा कर एक कानून बनाता। दूजा कानून बनाता कि कोई सरमाएदार सरकारी मंडी के बराबर जे कोई मंडी खोलनी चाहता उन्होंने 8.5% टैक्स जिहड़ा मार्केट खर्चा लगता उन्होंने माफ हो जिन्होंने 200 रुपया क्वांटल मांग रहा टैक्स माफ है वो बंदा जो मंडी चो माल खरीदूगा भरावो तो जे 50 रुपये क्वांटल मगर सोनू वध देगा तुसीं ओनू बेचोगे साडे कहण दे भी नहीं रोकदे। जे 50 रुपये क्वांटल माल लैके सारा माल वो मंडी जा डिगया तो सरकारी मंडी का माल नहीं डिगना तो सरकारी मंडी च माल ना डिगया ना खरीद एजेंसी माल लैन जावे ना MSP की कोई कदर ना सरकारी मंडी रहे ना मार्केट कमेटी रहे। इतने मार्केट कमेटी वाले साथी आए सी मिल के गए आ जब ये अदारे खत्म हो जाएंगे जिदे यार ने बोरिया बिस्तरा गोल कर लिया वो प्राइवेट प्लेयर ने अपनी मर्जी का रेट खरीदणगे। आही सरकार करना चाहती है। शांता कुमार कमेटी की 2014 की रिपोर्ट पढ़ो। शांता कुमार कमेटी कह रही है कि FCI की कोई जरूरत नहीं सरकारी खरीद की कोई जरूरत नहीं MSP की कोई जरूरत नहीं। शांता कुमार कमेटी को अमली रूप ही दिता है भाई शांता कुमार कमेटी को लागू किया ना उन्हें आही पॉलिसी यह कानून आग्ञा दिंदा है। एक रूप दे विच कह रहा है मोदी साहब आपकी जमीनें नहीं जाएंगी। वो पड़ुआ जहान दिया तू कहना भी असी कानून दे विच कोई यही जी लाइन नहीं पाई जिहदे नाल तुहाडीआं जमीनां नूं खतरा हो कोई यही जी लाइन नहीं पाई। मैं पुछदा तुहानूं भरावो तुहानूं खेती चों हुण भी नहीं कुछ बचदा आपदियां घर दियां लोड़ां तुसीं जमीनां बेच के करजे चक के पूरीआं करदे हो। जदों खेती दे विचों लागत खर्चे बढ़ गए आमदन घट गई तुसीं घर दियां लोड़ां पूरीआं कित्थों करोगे। तुहाडे स्टेट्स जिहड़े बने हुए ने उदों थल्ले तां तुसीं आ नहीं सकदे। बच्चों की पढ़ाई भी करनी है इलाज भी कराउणा है कुड़ी दा ब्याह भी करना है आपदा स्टेट्स भी रखना है पढ़ाइयां भी कराउणियां ने संद संदेड़ा भी खरीदना है घर भी पाउणा है
सारा काम करना है। जे घर जे ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਈ खेती ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ? ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, पैसा होगा बड़िया बड़िया कंपनियां कोले। जदों फिर थोड़ी हालत यह बन जूगी, फिर बड़िया कंपनियां ललकारा मारनगियां कि भरावो 1 करोड़ रुपये नूं किला कोई बेचना चाहता है। आह भैणां ललकरे मार के कह देंगे फिर की करना, नाले मुंडे का काम बन जू, चल बेच भरा। इस तरीके नाल सोतो जमीनां खोणियां, इस तरीके नाल साडियां जमीनां जाणगियां। सोडा जिहड़ा यह कानून है सीधे तौर पर नहीं लिखिया, तुसी कंन नूं फड़िया, बिगे पासों नहीं फड़िया, टेढ़े पासों नहीं फड़िया। तुसी कानून ऐ नहीं लिआंदा सीधा भी कारपोरेट घराणे सोडियां जमीनां खोणगे। तुसी कानून लिआंदा भी कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ टेढ़े ढंग नाल जमीनां ते कब्जा करा के खेती धंधा खत्म करना। जदों खेती धंधा उन्हां दे हत्थां 'च आ गया भराओ, फिर हालत की बनी है? जदों खेती जमीनां ते कारपोरेट घराणे दा कब्जा हो गया, फिर इहदा मतलब यह कि दुध ते भी उन्हां दा कब्जा हो जाऊगा, सब्जियां ते भी उन्हां दा कब्जा हो जाऊगा, ते खाण वालियां वस्तां ते भी उन्हां दा कब्जा। फिर ऐ नहीं किसी ने कहना भी आ जाओ भाई साहब साडे लंगर प्रशादा छक, फिर तो आपदे प्रशादां दे फिक्र पैणे आ। फिर ऐ नहीं किसी ने कहना कि मैं तेरे झूठे बर्तन भी साफ करूंगा, मैं तेरे हथ बन के बेनती करदा भाजी साडे लंगर च प्रशादा छक के जाओ, क्योंकि 100-100 ग्राम के पैकटां दे विचों तुहानूं उदों आटा खरीदना पिया करूगा जदों कोई प्राहुणा धराउणा तुहाडे घरे तुरत आया, क्योंकि पैसे नहीं होने, पैसों की हालत ही नहीं होनी। ना कोई रोजगार है, ना कोई खेती है, ना किसी इंडस्ट्री च काम है, ना किसी सनत च काम है, किते काम है नहीं। जे काम नहीं तो पैसा नहीं, जे पैसा नहीं तो मार्केट नहीं, तो फिर हालत बननी है, माड़ी हालत बननी है। इस करके असीं कहने आ भी तुसी लोको दूजियां दे ढिड भरन वाले लोको, एक हालत यह बन जा रही है कि तुसी जिहड़ी देख नहीं सकोगे, जिहड़ी तुहाडे कोलों बर्दाश्त नहीं होनी। भराओ मैं नहीं समझदा भी तुसी ये हालत बर्दाश्त कर सकदे हो कि पंजाब दी